राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम भक्तमाल ग्रंथ से ली हुई कथा अम्बरीश जी की कथा को सुनने से, पढ़ने से, अनुमोदन करने मात्र से भगवान भजन करने वाले भक्तों के हृदय में शीघ्र ही आ जाते हैं। इसलिए हम परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज की चरित्र के कुछ अंश यहाँ पर सुनेंगे। व्यवस्थ मनु के पुत्र हुए नाभाग। महाभाग नाभाग जी परम भागवत अम्बरीश जी का वर्णन आया है कि राज ऋषि नाभाग जी अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवत आराधन करते रहे। एक बार की बात है, दंपति रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अम्ब। वे बोली, कौन? प्रभु ने कहा, ईश। यह सुनकर राजर्षि दंपति तत्काल उठ बैठे, प्रभु के दर्शन किए तथा स्तुति करने के बाद वरदान उन्मुख प्रभु से पुत्र का वर मांगा। भगवान अपने ही अंश से पुत्र होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय पाकर जब नाभाग के पुत्र हुआ तो नाम रखा गया अम्बरीश। कारण यह है कि दंपति ने भगवान के श्रीमुख से अम्ब ईश यह शब्द सुना था। श्री अम्बरीश जी का भगवान श्री कृष्ण में तथा उनके प्रति संत महात्माओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में युगल में, वाणी को भगवत गुणा वर्णन में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन सेवन में और कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शन में, अंग अंग भगवत भक्तों में के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी के दिव्य गंध में और रसना यानी जीहा को भगवान के प्रति अर्पित नवहेत प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश महाराज के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने समस्त भोग सामग्री भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था और भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें वह भागवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। राज ऋषि भक्त अम्बरीश से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति का कोई नहीं जान सकता था। वह अपार है, उसका किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार श्री दुर्वासा जी ने तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के समय संत समाज के बीच में श्री नारद जी के द्वारा महाराज अम्बरीश की बड़ी बड़ाई सुनी। चूँकि श्री अम्बरीश जी श्री नारद जी की कृपा के पात्र थे, अतः श्री दुर्वासा जी को ऐसा लगा कि मानो ये शिष्य होने के नाते राजा की इतनी बड़ाई कर रहे हैं और हम ऋषियों की कोई चर्चा ही नहीं है। अतः वे वहाँ से उठकर चल दिए। परंतु आश्चर्य, वे जहाँ भी जाते वहीं पर महाराज अम्बरीश जी की ही प्रशंसा सुनने को मिलती। तब दुर्वासा जी के मन में राजा की भक्ति देखने की इच्छा हुई। फिर तो चल ही पड़े। उन दिनों महाराज अम्बरीश ने अपनी धर्मशील पत्नी के सहित भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 1 वर्ष तथा द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लेकर विधिपूर्वक व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक महीने में मधुपुरी में निवास करते हुए नित्य यमुना स्नान कर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पूर्वक पूजन करते थे। अब शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी को निर्जल व्रत करके वे विधि पूर्वक रात्रि में जागरण किया। प्रातःकाल द्वादशी के दिन स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान मान से संतुष्ट कर स्वयं श्री ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने के लिए भोजन करने बैठे। अब भोजन करने बैठे ही थे कि शाप और वरदान देने में समर्थ श्री दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों सहित वहाँ पहुँचे। राजा ने उठकर महर्षि का यथोचित सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी स्वीकृति देकर आवश्यक कृत्य करने यमुना घाट पर चले गए। इधर द्वादशी घड़ी भर शेष रह गई थी तो राजा की भई गति शाप छुतंदर कैसी। यदि ऋषि की प्रतीक्षा करता हूँ तो व्रत खंडित होता है
और यदि पारण कर लेता हूँ तो ऋषि की आज्ञा का अवज्ञा होती है। अतः श्री वशिष्ठ जी प्रकृति धर्म निर्णायक ब्राह्मणों से पूछे। तब उन लोगों ने विचार कर भगवत चरणामृत ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्री अम्बरीश महाराज जी ने श्री कृष्ण चरणाविंदों का चिंतन करते हुए चरणामृत पी लिया। इतने में ही दुर्वासा जी आ गए और वे सर्वज्ञ तो थे ही, सब जानकर अपना अपमान समझकर राजा का अपराध मानकर कुपित हो उठे। मान अपराध से जनाया गया है, राजा का अपराध है नहीं। वे तो शास्त्र सम्मत कार्य ही किए हैं, परंतु इन्होंने अपनी जोरावरी बस उसे अपराध मान लिया। यद्यपि ब्राह्मण साधुओं ने मुनि जी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि राजा का कोई दोष नहीं है, परंतु ये तो किसी की सुने ही नहीं। मुनि ने सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से भयंकर रूप वाली काल कृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वे अम्बरीश महाराज की ओर चली। वे महाराज धैर्यवान थे, स्वयं समर्थ थे प्रतिकार करने में, किंतु किसी भी प्रकार का प्रतिकार न करते हुए ऋषि को कैसे भी मेरे निमित्त से क्रोध हो गया है, यह मेरा अपराध ही है। यह मानकर इसके प्रायश्चित के लिए आप अभिलाषा कर रहे थे कि अवश्य ही मुझे कृत्या जला दे, जिससे मेरा प्रायश्चित एवं मुनि का संतोष हो जाएगा। अम्बरीश जी की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवत धाम में अत्यंत तन्मय होने के कारण राज्य शासन की ओर से एकदम उदासीन जानकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए तथा शासन व्यवस्था के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। ऐसे सुदर्शन चक्र ने जब सर्वथा निर्दोष राजा पर मुनि को कुपित होकर कृत्या का प्रयोग करते देखा तो बड़ा ही दुख हुआ। फिर तो अपने प्रचंड तेज से कृत्या को भस्म कर मुनि पर भी झपटे। दुर्वासा जी चक्र सुदर्शन के भय से भागे, सभी दिशाओं में, सभी लोकों में और सभी लोकपालों के पास गए, पर किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। चक्र का असहाय तेज बढ़ता ही जा रहा था। वह ऋषि को जलाकर पत्थर से चूना की तरह तृप्त कर रहा था। ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी रक्षा नहीं की और कहा कि भक्तों की परीक्षा पास लेने के लिए तुम्हारी यह आदत बड़ी बुरी है। तब वैकुंठ में भगवान के पास पहुँचे और व्याकुल होकर बोले, हाय हाय प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। मुझ ब्राह्मण के उत्तम शरीर को आपका चक्र जला रहा है। भगवान, आप तो शरणागत रक्षक हैं, भक्त अतिनाशक हैं और ब्रह्म देव हैं। आपके इन तीनों गुणों के प्रताप से मैं रक्षा के योग्य हूँ, क्योंकि मैं शरणागत दुखी ब्राह्मण हूँ। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके बताए तीनों गुणों को उतनी मान्यता नहीं देता हूँ जितनी मैं भक्त वत्सलता को। एक दास वात्सल्य गुण ने उन तीनों गुणों को दूर कर दिया है। राजा ने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, चक्र का प्रयोग नहीं किया, वह भगवत युक्त है। दुर्वासा कृत्य प्रयोग भी चक्र ने विफल कर दिया, परंतु चक्रकृत कोप को तप निवारण करने में असमर्थ है। भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ और तपस्वी भी चूने हो गए जा रहे हैं। इसी से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मेरी अनन्य मुझ में भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार से उसी प्रकार मुझे देख जाना, योग ज्ञान धर्म और मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश कर पाना संभव है। परंतु दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय हूँ। मुझे साधु संत अत्यंत ही प्यारे हैं, क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा है और प्रीति है। तुमने उन्हीं भक्तों का अपराध किया है, यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है। वे मेरे भक्त मेरे लिए घर, धन, तन, स्त्री, पुत्र और अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं। दिन रात मुझ में ही मेरी ही बातें करते रहते हैं। दूसरों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे ही जन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई काम नहीं है। इसलिए अब तुम अम्बरीश जी की ही शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा दुख मिटे। वे मेरे भक्त बड़े ही दयालु हैं, सदा दीनों का प्रतिपाल करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति ही भक्ति भरी है। दूसरे द्वेष आदि भावों को वहाँ स्थान ही नहीं है। तुम निसंकोच होकर उनकी शरण में जाओ। दुर्वासा जी का अपराध
निरपराध राजा को अपराधी मानना एक तो यही अपराध है, उस पर भी निरपराध पर दंड विधान महाअपराध है। दुर्वासा जी ने कहा, कौन सा मुँह लेकर अम्बरीश के पास जाऊंगा, मैंने तो उनका बहुत बड़ा अनिष्ट करने का उद्योग किया था। भगवान ने कहा, संत अनुग्रह ही करते हैं, दया ही करते हैं, सपने नहीं देख ही पर दोषा, अतः कुपित होने पर दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। संत के रोम रोम में भक्ति समाई हुई है, अतः दोष अनुसंधान के लिए जगह ही नहीं है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा जी वहीं से निराश होकर तथा अभिमान को त्याग कर राजा अम्बरीश के पास आए, उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी। राजा ने लज्जित होकर अति कोमल वचनों से ऋषि का सम्मान किया और फिर चक्र सुदर्शन की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे चक्र सुदर्शन, भक्त सदा निष्काम रहते हैं, उन्हें कभी कोई कामना नहीं होती है, तथापि मैं चाहता हूँ कि आप इन ब्राह्मण का दुख दूर करें। इसने बड़े कष्ट का अनुभव किया है। राजा की प्रार्थना सुनकर और ब्राह्मण की व्याकुलता को देखकर सदा संतों के मुख सुख देने वाले चक्र भगवान के मन में दया आ गई और उन्होंने अपना सब तेज छिपा लिया। श्री अम्बरीश जी के इस सद्व्यवहार से दुर्वासा जी बड़े ही प्रभावित हुए। उनके मुख से वरवस निकल पड़ा, अहो, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरणों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कर्म कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। राजन, आप दोस्तों, राजा अम्बरीश और दुर्वासा मुनि मेरे की ऊपर कथा महान अनुग्रह अच्छी किया लगी है। हो अहो, तो कथा आपने को मेरे लाइक करें, शेयर अपराधों करें को सर्वथा भुलाकर और चैनल मेरे को प्राणों की सब्सक्राइब रक्षा करें। की है। दोस्तों, इस प्रकार की वर्णन कथा आया सुनने है से कि मन में शांति आती है वैसे और भगवान के तो प्रति श्री प्रेम अम्बरीश बढ़ता है। जी तो के ऐसी कथाएं शरणागत जरूर होने से सुननी दुर्वासा चाहिए। जी की प्राण धन्यवाद। रक्षा हो गई, परंतु उनके मन का में ईर्ष्या गई नहीं, कारण कि चक्र ने बहुत पीछा किया था, अतः उनकी पीठ झुलस गई थी। शरीर भस्म तो नहीं हुआ, परंतु गर्मी अधिक बढ़ गई थी, जिसे शांत करने के लिए उन्हें उत्तराखंड जाना पड़ा। उसी ईर्ष्या में भरकर उन्होंने दीर्घ काल तक कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने दर्शन दिया, वर मांगने को कहा, तो इन्होंने यह वर मांगा कि अम्बरीश जी मुक्त होने के लिए साधन कर रहे हैं, तो उनको मुक्त होने की बजाय 10,000 बार जन्म लेना पड़े। भगवान भीतर से बड़े नाराज हुए और बोले, मुने, मैंने आपको वर देने का वचन दिया है, अतः यद्यपि आप जो मांग कर रहे हैं वह तो बड़ा ही अनुचित है, परंतु मैं उसे इस प्रकार पूर्ण करूंगा कि अम्बरीश जी तो मुक्त होंगे ही, उनकी जगह पर मैं स्वयं 10,000 की जगह 10 जन्म लूँगा। मेरे भक्त का 10,000 जन्म और मेरा 10 जन्म बराबर है। मेरा जन्म 1,000 का जन्म 1 जन्म के बराबर है। अतः भगवान ने अम्बरीश जी के लिए 10 अवतार धारण किया। 10 अवतार हैं। सतयुग में तो मृत्युस्य कूर्म वराह, त्रेता युग में नरसिंह, वामन, परशुराम और राम, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलयुग में बुद्ध और कल्कि, जिनका अवतार अभी होना है। भक्त और भगवान की जय।